अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो जून में उगने वाली सब्जियों के मुतल्लिक़ है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी सब्जियां आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वो कितने दिन में उनके बीज उग जाएंगे, इन सब्जियों के बीज कैसे लगाते हैं, इन सब्जियों के लिए कितने बड़े पॉट की या ग्रो बैग की ज़रूरत होती है, और नए उगने वाले छोटे छोटे सब्ज़ी के प्लांट्स की कुछ केयर भी बताएंगे ताकि वो सेहतमंद रहें और आने वाली सर्दियों तक हम उनसे अपने घर पर ही सब्जियां हासिल कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंडी की। तो भिंडी के प्लांट्स को हम जून के महीने में उगा सकते हैं। भिंडी गर्मियों की सब्ज़ी है और ये ज़्यादा गर्मी में भी उग जाती है, इसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन छोटे प्लांट की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो ये जैसे भिंडी के प्लांट की मैंने नर्सरी लगाई हुई है। ये 4 इंच का पॉट है। तो इसमें आप बाल मिट्टी ले लें या अपनी गार्डन सॉइल ले लें। अगर मिट्टी सख्त हो उसमें थोड़ी रेत ऐड कर लें और इसको इनिशियली न्यूट्रिएंट्स देने के लिए थोड़ी सी उसमें 1/4 यानी चौथा हिस्सा आप पत्तों की कंपोस्ट शामिल कर लें। गोबर की खाद गली छड़ी का खाद आजकल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे वो गर्म खाद होती है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे ये प्लांट्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम कर सकती है। गर्म तासीर होने की वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आजकल पत्तों की खाद का इस्तेमाल करें। और बीज लगाने के बाद इसकी मिट्टी को यानी गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, इसमें नमी बरकरार रखें। तो जब आप बीज लगाएंगे किसी भी सब्ज़ी के, तो उनको ऐसी जगह पर पहले कुछ दिन के लिए रखें जहां बिल्कुल धूप ना आती हो, क्योंकि बीज को उगने के लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती। धूप की ज़रूरत तब होती है जब वो तो थोड़े से अपना मिट्टी से बाहर निकल आएँ। तो उस वक़्त आप इनको किसी ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की 2-3 घंटे की लाइट इन पर पड़ती रहे। हाँ, और मिट्टी मॉइस्ट रखने के साथ साथ शाम के वक़्त इन पर अपने स्प्रे पंप की मदद से कुछ इस तरह से शावर वगैरह करते रहेंगे, तो ये जो हमारे बीज हैं पौधे हैं बड़ी फ्रेशनेस फील करेंगे और अपनी ग्रोथ जारी रखेंगे। तो भिंडी को उगाने के लिए किसी अच्छे बीज का इंतखाब करें और उसको आधे इंच तक नीचे मिट्टी में दबा दें। तो 5-6 दिन के अंदर ही ये स्प्राउटिंग शुरू कर देंगे। तो इसको लगाने के लिए कम से कम 10 इंच का पॉट इस्तेमाल करें या 10-11 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल करें। इससे छोटे ग्रो बैग में या पॉट में इसके बीज को ना इसके पौधे को ना लगाएं। तो इस तरह से कोई 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपने घर पर ऑर्गेनिक फ्रेश भिंडियाँ इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगी। हाँ, अगर वो आप ज़मीन में या क्यारी में लगा रहे हैं तो इसका फासला कोई 1.5 फुट तक रखें। करेले की सीडलिंग भी अब हम कर सकते हैं अभी जून के महीने में भी। तो ये देखें को 15 से 20 दिन में आपके पास ये करेले की पनीरी तैयार हो जाएगी। हाँ, एक बात आपको और बताता चलूँ, इसके सीड ज़रा अगर आप पकड़ के भी देखें तो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो अगर आप उनको ओवरनाइट पानी में भिगो दें और सुबह आप उसके सीड ये 4 इंच के जो ये मेरे 2 प्लांट 4 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, तो इनको भी कोई आधा इंच नीचे तक मिट्टी में दबा दें। तो ये भी उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, भिंडी की पनीरी आपके पास कोई 20 दिन में ये करेले की पनीरी भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप करेले भी अभी लगा सकते हैं। इसके बाद कद्दू को आप लगा सकते हैं। ये कद्दू के 2
सीड्स मेरे स्पॉट में लगे हुए हैं। तो ये भी अगर आप जल्दी उगाना चाहते हैं तो इनको भी ओवरनाइट पानी में भिगो दें। इसका बीज भी थोड़ा सख्त होता है, लेकिन करेले से ज़्यादा सख्त नहीं होता। तो कद्दू और करेले को उगाने के लिए भी कम से कम अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो 12 इंच का पॉट, ग्रो बैग हो तो वो भी इतना ही एक प्लांट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप कद्दू भी लगा सकते हैं। तो अगर क्यारी बैग वगैरह में लगा रहे हैं तो आप इसका फासला जो है 2 फुट के करीब बेल से बेल का फासला रखें। तो अभी आप धनिया भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पॉट में धनिया लगाया हुआ है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। बस गर्मी में थोड़ी सी केयर जो मैंने आपको शुरू में बताई है, बस वही आपने करनी है। इसके अलावा ये मैंने कुछ दिन पहले शिमला मिर्च की पनीरी लगाई थी। ये देखें, ये इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और थोड़े दिनों में ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाएगी। फिर हम इसको किसी बड़े गमले में, कम से कम इसके लिए भी 12 इंच का पॉट होना चाहिए। और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं या क्यारी में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 2 फुट तक रखें। तो आप बेल से उगने वाली तमाम सब्ज़ियां जैसे हलवा कद्दू, घिया, तोरी की कई अक़साम हैं, फलियां आप ग्रो कर सकते हैं इसी तरह से। लेकिन किसी भी सब्ज़ी को उगाने के लिए आपने 12 इंच से छोटे पॉट का या ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करना। पहले मुझसे भिंडी का 10 इंच का पॉट गया हो गया, लेकिन आपने 12 इंच का पॉट या गमला या ग्रो बैग आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा आप अभी बैंगन को उगा सकते हैं। ये भी गर्मियों की सब्ज़ी है, इसको भी बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खूबी एक ये भी है कि आप 3-4 प्लांट भी अपने घर पर लगा लें तो आपके किचन की ज़रूरत को वो आप पूरा कर सकते हैं। इसकी आप अभी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। वैसे इसकी पनीरी आपको नर्सरियों से भी मिल जाएगी। तो इसको आप किसी क्यारी में या ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी पौधे से पौधे का फासला कम से कम 2 फुट तक रखें। इसके अलावा आप अभी पुदीने को भी ग्रो कर सकते हैं। वो भी गर्मियों में बड़ा अच्छा चलता है। उसकी भी आप टहनियाँ लगा सकते हैं। उस पर मेरी कई वीडियोस भी पुदीना लगाने की मेरे चैनल पर हैं, वो देखकर आप पुदीने को ग्रो कर सकते हैं। तो अभी आप खीरे की सीडलिंग भी कर सकते हैं, खीरे को भी ग्रो कर सकते हैं। उसकी आप बड़े गमले में लगाने की बजाय छोटे गमले में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, 4 इंच के छोटे पॉट्स में आप उसकी सीडलिंग तैयार कर लें, उसकी पनीरी तैयार कर लें। और जब उसके 3-4 पत्ते निकल आएँ तो उसको किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाएं। उसके 2 प्लांट्स को लगाने के लिए कम से कम 18 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल करें। या अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो एक बेल को कम से कम 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होती है। तो गरज के आप तमाम ही गर्मियों की सब्ज़ियां अभी उगा सकते हैं। और अब के जो आप बीज लगाएंगे और जो आपकी सब्ज़ियां 2 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगी, तो फिर सर्दियां शुरू होने तक वो सब आप सब्ज़ियां अपने घर से ही हासिल कर सकते हैं। तो सब्ज़ी वो जो घर की अच्छी, जिसको साफ़ पानी में और बग़ैर केमिकल फर्टिलाइज़र के तैयार किया गया हो, वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। बाय।